हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और मैं हूं कमल कुमार और मेरा यूट्यूब चैनल मैथ में ट्रेकिंग पर आपका स्वागत है। आज थोड़ा सा वीडियो स्पेशल होगा बच्चों, क्योंकि हम साल भर बच्चों को पढ़ाते हैं और बच्चों के अंदर ये प्लान नहीं हो पाता है कि हमें अच्छे से अच्छे नंबर कैसे आएगा। तो आपको क्या करना है, कुछ स्ट्रेटजी फॉलो करना है कि आप अगर सिलेबस थोड़ा अच्छे से ना भी पढ़ पाएँ तो उसके लिए हम क्या क्या प्लान करें जो बहुत अच्छा नंबर आ जाए। तो आपको सबसे पहले एग्जाम की पैटर्न को समझना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा प्रीवियस ईयर के रिकॉर्ड को लेकर के कि कौन से चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन आता है, कौन से चैप्टर से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, कौन से चैप्टर से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ये आपको देखना होगा और उसके तहत डिसाइड करना होगा कि हमें कौन कौन सी चैप्टर की तैयारी कर लेनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइए हम लोग देखते हैं कि अपने यहाँ बिहार बोर्ड में जो है मैथमेटिक्स का क्या स्ट्रेटजी आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो आपके बिहार बोर्ड का जो पैटर्न है वो पैटर्न ये है, 100 मार्क्स का आपका मैथमेटिक्स है तो उसका 2 पार्ट में आपका एग्जाम, 2 पार्ट में उसका क्वेश्चन लाया जाएगा। तो एक ऑब्जेक्टिव सेक्शन होगा और एक सब्जेक्टिव सेक्शन होगा। तो ऑब्जेक्टिव में क्या होगा बच्चों कि आपको 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसमें से आंसर कितना का करना है, 50 का। तो काफी आसान है। और बिहार बोर्ड में क्या होता है, फार्मूला बेसिस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आते हैं। जितने भी फार्मूला है कैलकुलस का, जितना भी डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये जितना भी चैप्टर आ रहा है सारे का आपका फार्मूला एक बार रिवीजन करना है। तो मुश्किल से समझ लीजिए ना 20 से 25 क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला आ जाता है। तो आपका वो 20-25 क्वेश्चन आपका सिर्फ फार्मूला याद करेंगे तो उससे आएगा, लेकिन आपको आंसर करना है सिर्फ 50 क्वेश्चन का, याद रखेंगे। तो 100 क्वेश्चन में से आपको 50 क्वेश्चन, इसके प्लानिंग के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा ये मैं समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले फार्मूला और रिजल्ट को हमें पूरा याद रखना है, पूरे कैलकुलस का, पूरे वेक्टर, 3D, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, इनवर्स, ये सारे का फार्मूला आपको एक सांस में याद होना चाहिए। इसके लिए पूरा सिलेबस के अंदर जो मैं पढ़ाया हूँ, मेरे नोट्स अगर आप पढ़ते हैं तो आप उस नोट्स को देख करके जो मैंने थ्योरी और कॉन्सेप्ट के नीचे जितना भी क्वेश्चन करवाया वो सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आने की संभावना है। तो आप उसको भी देखिए, मार्केट में बहुत सारे गेस पेपर है, उसको भी स्टडी कीजिए। इस तरीके से आप ऑब्जेक्टिव के लिए अलग से काम कर लेंगे। अब आते हैं हम लोग सब्जेक्टिव पे। तो सब्जेक्टिव में जो ये भी 50 मार्क्स का आएगा आपको। तो 50 मार्क्स में आएगा तो 2 तरह का क्वेश्चन आएगा, एक 2 मार्क क्वेश्चन आएगा और एक 5 मार्क्स आएगा क्वेश्चन। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा स्टूडेंट को मैं पहले क्लास में ही समझा देता हूं कि आपको जैसे ही लॉन्ग फॉर्म सेक्शन वाला क्वेश्चन मिला तो पहले आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनाना है। तो 5 मार्क्स का आपके पास 4 क्वेश्चन आएगा, 4 क्वेश्चन का आंसर करना है। ये 20 मार्क्स का है ना, उसमें भी और करके आता है और उसमें फिक्स चैप्टर रहता है। जैसे आपका एक एलपीपी फिक्स है, वो 5 मार्क्स में आएगा, लीनियर प्रोग्रामिंग। दूसरा एरिया बाउंडेड फिक्स है, एरिया बाउंडेड, ये फिक्स है 5 मार्क्स, ये फिक्स है 5 मार्क्स। आपका 10 मार्क्स ये आ गया। ये 2 चैप्टर तो फिक्स है। अब रेस्ट जो 2 चैप्टर है वो क्या होता है, कभी कभी आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से आ जाएगा, इम्प्लिसिट फंक्शन से आ जाएगा, वेक्टर 3D में शॉर्टेज डिस्टेंस से आ जाएगा। तो ये सबको आपको कैटेगरी में बांट के रखना होगा। जैसे मान लो वेक्टर 3D देखते हो तो वेक्टर और 3D से क्या होगा, शॉर्टेज डिस्टेंस आ जाएगा, है ना। इसके बाद आप देख लीजिए कैलकुलस के अंदर क्या होता है, डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर, डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर क्या होता है ये आप देखेंगे। आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन आने की संभावना होती है, इम्प्लिसिट फंक्शन, एक लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से एक इम्प्लिसिट फंक्शन से आ सकता है, एक आता है चेन फंक्शन, इससे आ सकता है। इस तरीके से आप कैटेगरीज करेंगे। आपको फिर रॉल्स थ्योरम है, रॉल्स थ्योरम, एलएमवीटी, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। कुछ क्वेश्चन अगर थोड़ा सा इजी सेलेक्ट करता है तो आपको कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी से भी क्वेश्चन ले लेता है कभी कभी, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। फिर हम लोग इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन बाय एज लिमिट सम, इंटीग्रेशन बाय एज लिमिट सम, ये सारे चैप्टर से क्या होता है 5 मार्क्स आने की संभावना होती है। अब आ जाइए डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, हमने
तीन तरह का सॉल्यूशन करने का सिखाया, होमोजीनियस, लीनियर और ये आपको होमोजीनियस, लीनियर और वेरिएबल सेपरेबल। तो ये तीनों जो सॉल्यूशन मेथड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये आपको तीनों में से एक जब भी आएगा तो 5 मार्क्स में आएगा। तो आप ये डिफरेंशियल इक्वेशन से आप वेरिएबल एंड सेपरेबल, इसके बाद आप होमोजीनियस, इसके बाद लीनियर, ये तीन में से एक क्वेश्चन आने की संभावना होती है। प्रोबेबिलिटी से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी से बेस थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। तो आप प्लान करिए कि हमें लीनियर प्रोग्रामिंग को 2 बार 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करके ये आपने गैदर कर लेना है। फिर एरिया बॉन्डेड आपको इन सारे चैप्टर से फिर आपको तैयारी करना है, इसको रिवीजन करना है, बीच में आपको इस चैप्टर को रिवीजन करना ही। तो ये जो पैटर्न है ये आपका 20 मार्क फिक्स्ड है, ये 20 मार्क आपका फिक्स है। अब यहाँ पे आइए, ये 2 मार्क्स में क्या होता है, 2 मार्क्स में छोटा छोटा रिजल्ट, छोटा छोटा एक्सप्लेनेशन, छोटा छोटा फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। जैसे आपको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे, रिलेशन फंक्शन पढ़ेंगे, फॉर्मूला से थोड़ा सा स्टैंडर्ड आपको लेके जाएगा। तो ये 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा बच्चों, तो ये 2 मार्क्स का आपको 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। आस्किंग आपसे 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा और आंसर सिर्फ करना है आपको 15 क्वेश्चन का, तो 2 मार्क्स का। तो यार इसमें से मिनिमम आप अगर मान लो मिनिमम आपसे 10 ही क्वेश्चन बना तो आपको 20 मार्क्स इधर आ गया, 20 मार्क्स ये फिक्स हो गया। 20 आप देखिए आपको क्या आ रहा है, 20 मार्क्स 5 मार्क्स से आ गया, 20 मार्क्स इससे आ गया। और ये 50 ऑब्जेक्टिव में यार तुम 30-40 भी नहीं लाओगे तो आपका मिनिमम कितना हो रहा है, 80% आ रहा है, 80% मैथमेटिक्स में। तो 80% आप जनरल बच्चा भी है तो आप ला सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर आप एडवांस नॉलेज लगा रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग लड़ा रहे हैं, तो ये आप 20 आपका कंफर्म होगा। और जो थोड़ा सा स्टैंडर्ड बच्चा होता है, जो थ्योरी कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ता है, तो गेस्ट के चक्कर में नहीं रहता है, तो वो बच्चा को क्या होता है, ये 15 में 15 लाता है, तो ये आपका 30 के आसपास हो गया। और मेरा जो स्टूडेंट है वो ऑब्जेक्टिव तो 40 में 40 लाता ही है। तो अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड स्टूडेंट का बात मैं करता हूँ, स्टैंडर्ड स्टूडेंट का बात कर रहा हूँ। ये 40 मार्क्स ऑब्जेक्टिव, ये 30 मार्क्स इधर, और ये 20 मार्क्स। तो ये आपका कितना हो रहा है देख लीजिए, आपको 90 के आसपास आ रहा है, थोड़ा स्टैंडर्ड बच्चा। और ये 90% बिहार बोर्ड में बहुत मायने रखता है बच्चों। तो आप क्या करिए, अभी से प्लान कीजिए कि हमें कैसे 90% लाना है। तो ऑब्जेक्टिव सेक्शन का कैसे तैयारी करेंगे, सब्जेक्टिव सेक्शन का कैसे तैयारी करेंगे, सारे ऑब्जेक्टिव आपको चोरी ना करना पड़े, खुद से आए, इसके लिए ये प्लान आप फॉलो कीजिए। ऑब्जेक्टिव के लिए मेरा नोट्स पढ़िए, मेरे कॉपी के नीचे दिया गया रिजल्ट पढ़िए, और 5 मार्क्स के लिए ये सारे चैप्टर का स्टडी कीजिए। और हर वो छोटा मोटा क्वेश्चन जो होता है आपके गेस्ट पेपर के अंदर, मैंने अपने नोट्स के नीचे 2nd 3rd स्टेप में जो छोटा छोटा क्वेश्चन अपने मन से खुद से मैं जो करवाया हूँ, किसी बुक का नहीं, RS किसी सिन्हा में खुद से करवाया हूँ, उस क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स के कैटेगरी में रखिए। तो मैं आशा करता हूं कि आप इसको टच जरूर कर लेंगे। अगर आप 85 भी लाते हैं तो हम समझेंगे कि मेरा स्टूडेंट 90% लाया। तो इस तरीके से इस स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए और आप इंश्योर रहिए कि अगर आपको मैथ में 90 नंबर, तो आपने क्या देखा, ये हमारे मैथमेटिक्स का प्लान, लेकिन आपको क्या करना है, ओवरऑल रिजल्ट भी तो चाहिए। तो बिहार बोर्ड को मिनिमम 70% आना चाहिए। जो बच्चे जेई में जाएंगे, जो बच्चे एडवांस में जो NIT में एडमिशन लेंगे, IIT में एडमिशन लेंगे, तो उसको आपको मैथमेटिक्स के साथ साथ ओवरऑल रिजल्ट का भी प्लान करना पड़ेगा। तो हम मिनिमम सोचते हैं, आप प्लानिंग करते हैं मिनिमम। तो क्या हो रहा है, लैंग्वेज के अंदर मैथमेटिक्स में मान लो मेरे पास मिनिमम, चलो मेरा मैथमेटिक्स में ये 90 नहीं आया, मान लो 80 आया, मान लो 80 मार्क्स आया। अब हमारे पास लैंग्वेज की बात करें तो वैसे लैंग्वेज 5 लिखे हैं, ओके ठीक है, कोई नहीं। ये मान लो कि मैथमेटिक्स में क्या आया, 80 मार्क्स ही आया मेरे पास बच्चों को मिनिमम ये। अब लैंग्वेज की बात कर लेते हैं, इंग्लिश, हिंदी या फिर मैथिली, जो भी लैंग्वेज आप लेते हैं, तो इंग्लिश के साथ क्या होता है या हिंदी के साथ क्या होता है, मिनिमम सोचा जाता है। तो आपको 60 अगर मिनिमम हिंदी में दे दे, ठीक है, या फिर मैथिली या इंग्लिश में 60-60 दे दे,
तो आपको देख लीजिए या इंग्लिश या फिर मैथिली में, या फिर आप ऐसे देख लीजिए फिजिक्स और केमिस्ट्री में आप देख लीजिए, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में आपको 70 दे दे या 75 भी दे दे आपको, 75 ये थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों मिला करके, तो आप देखिए टोटल कितना आ रहा है। मिनिमम मैं इतना सोच रहा हूँ, आपको लैंग्वेज में बहुत कम दिया, फिर लैंग्वेज दोनों लैंग्वेज में कम दिया, फिजिक्स केमिस्ट्री का तुम विद्यार्थी हो तो इतना नहीं लाओगे तो क्या दिख पाता है यार। तो ये टोटल मिला करके हम लोग क्या देख रहे हैं, ये आप देखिए 0, और ये हो गया आपको 7 7 14 और 14 और 12 8 20 और 10 34 से 35, 350 के आसपास आ रहा है। आप देख लीजिए, तो आप 70% को मिनिमम में भी टच कर रहे हैं, और थोड़ा सा इतना ही थोड़ी ना है कि अंग्रेजी भी इतना वीक आपको आ जाएगा जो आपको 60 नंबर आएगा, हिंदी में इतना ही नंबर आएगा, 65-70 तक भी आता है, तो आप मोर देन 70% तक पहुंच सकते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट बात है, कभी कभी क्या होता है कि आपको बिहार बोर्ड या CBSE बोर्ड, दोनों बोर्ड ऐसा करती है कि कुछ डेटा को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को रिपीट करता है, उसका कुछ डाटा होता है 30%, 25%। ये डाटा क्या होता है, ये बिहार बोर्ड को टारगेट दिया जाता है या CBSE बोर्ड को टारगेट दिया जाता है कि आप इतने क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर से भी पूछ सकते हैं। तो कभी आपको क्वेश्चन बैंक की फुल स्टडी करनी चाहिए, इसलिए कि वो अगर रिपीट करेगा तो आपको वो क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आ जाएगा, तो उसका बेनिफिट हो जाएगा, आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो इस प्लानिंग से अगर आप पढ़ते हैं, इस प्लानिंग से तैयारी करते हैं, तो ओवरऑल आप 70% तक पहुंच सकते हैं। मैथमेटिक्स में भी अच्छा आपका स्कोर हो जाएगा, और आपको किसी प्रकार की टेंशन नहीं रहेगा, एलिजिबिलिटी भी में कहीं टेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि आज देखिए ग्रेजुएट लेवल में आप जहां भी जाएंगे तो मोर देन 60% एलिजिबिलिटी ढूंढता है। इसीलिए आप इस तरीके से पढ़िए, और आने वाला जो समय है उसमें अपना समय का सदुपयोग करते हुए फुल तैयारी कीजिए, और परीक्षा आप कॉन्फिडेंटली जा कर दीजिए। तो अगर ये वीडियो और ये प्लान मैंने बहुत रिसर्च करके आपको बताया है, तो आप इस प्लान को फॉलो कीजिए। अच्छा लगता है तो ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि बहुत से बहुत बच्चे अच्छे से अच्छे मार्क लेकर के पास करें, और आप अपना दुनिया में नेम फेम कमाते रहें। तो इस तरीके से ये स्ट्रेटजी का पालन करते हैं। मिलते हैं अगले ही वीडियो में। थैंक यू।